दोस्तों, ये बात तो आप सब जानते ही होंगे कि जिस ग्रह पर हम रहते हैं उसे पृथ्वी कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ? आपने कभी सोचा है कि इस पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में उपस्थित अन्य चीज़ों का निर्माण कैसे हुआ? क्या मानव ही इस ब्रह्मांड में अकेला है? क्या और कहीं पृथ्वी जैसी दुनिया नहीं हो सकती है? क्या था जब किसी भी चीज़ का निर्माण नहीं हुआ था? ग्रहों, तारों, एस्ट्रॉयड के निर्माण से पहले क्या था? किस चीज़ से इन सब की उत्पत्ति हुई? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कैसे हुआ हमारे ब्रह्मांड का निर्माण। दोस्तों, ब्रह्मांड के निर्माण के संबंध में जॉर्ज लेमात्रे नामक वैज्ञानिक ने, जो कि एक पादरी भी थे, एक थ्योरी प्रस्तुत की जिसे हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इस थ्योरी के अनुसार करीब 15 अरब साल पहले पूरे भौतिक तत्व और ऊर्जा एक बिंदु में सिमटे हुए थे। फिर इस बिंदु ने फैलना शुरू किया। इससे निकलने वाली ऊर्जा से ही तारों, ग्रहों और जो कुछ भी आज हम यूनिवर्स में देखते हैं, इन सब का निर्माण हुआ। दोस्तों, लगभग 13 अरब साल पहले समय 0 के बराबर था, यानी समय का अस्तित्व था ही नहीं। इस शुरुआती बिंदु से ही यह सब कुछ अस्तित्व में आया जो आज हम देख सकते हैं। ग्रह, तारे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आकाशगंगा, हमारी पृथ्वी और समय, सभी के अस्तित्व की शुरुआत यहीं से ही हुई है। समय 0 के दौरान अचानक ही इस बिंदु का कभी ना रुकने वाला विस्तार होने लगा। यह एक असामान्य और हमारी समझ से परे की घटना थी। यह विस्फोट नहीं था और ना ही किसी चीज़ के अंदर हो रहा था, यह बस हो रहा था। इसमें से निकले हुए प्रारंभिक ब्रह्मांडीय कणों के समूह से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का निर्माण हुआ और इसके चारों ओर सामान्य पदार्थों के जमाव से इनके आकार में वृद्धि होती गई और इस प्रकार हुआ हमारी गैलेक्सीज का निर्माण। निरंतर बढ़ती ऊर्जा के कारण इनमें दोबारा विस्फोट हुआ और इसमें से निकले पदार्थों के समूह से बने अनगिनत पिंड तारे कहलाए और बाद में इसी प्रक्रिया के चलते रहने से ग्रहों व उपग्रहों का निर्माण भी हुआ, जिन्हें हम प्लेनेट व सैटेलाइट्स भी कहते हैं। इस प्रकार बिग बैंग की घटना से यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई और तब से लेकर आज तक यूनिवर्स विस्तार ही कर रहा है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि गॉड पार्टिकल, जिसे हिग्स बोसोन के नाम से भी जाना जाता है, में हमारे ब्रह्मांड का रहस्य छुपा हुआ है, क्योंकि इसे ही परमाणु की सबसे आधारभूत इकाई माना जाता है। दोस्तों, मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का मानना है कि बिग बैंग अपने आप में हुई एक घटना है, लेकिन न्यूटन का मानना है कि इस सृष्टि का अवश्य ही कोई ना कोई रचयिता जरूर रहा होगा, नहीं तो इतनी जटिल रचना का अपने आप में होना संभव नहीं है। दोस्तों, बहुत से लोगों का मानना अभी भी ये है कि बिग बैंग की घटना से ब्रह्मांड का निर्माण करना भगवान का ही कार्य है। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि भगवान की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उनका जवाब होता है कि भगवान तो पहले से ही उपस्थित थे। हालांकि ऐसा कहना अन्य सवालों से बचना है, क्योंकि कोई नहीं जानता उस समय क्या हुआ होगा, क्योंकि वो कोई उस समय था ही नहीं। और इसलिए ही सामान्यतः आज बिग बैंग की घटना को एक मत से स्वीकार किया जाता है और इसे अपने आप होने वाली एक घटना माना जाता है, जो कि एक दिन होनी ही थी। दोस्तों, आपको ये जानकारी जान के कैसा लगा, हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।